नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्य शासन ने सड़क निर्माण और ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गड़बड़ी, लापरवाही, गुणवत्ताविहीन कार्य और अनियमितता पर सख्ती बरतते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध बीजापुर से लेकर रायपुर तक कड़ी कार्रवाई की है। राज्य शासन ने बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि के अपव्यय और गुणवत्ता विहीन कार्यों को दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही निलंबन की भी कार्रवाई की है। राज्य में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए सरकार ने कई अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि गंगालूर सड़क बीजापुर जिले की हमने 25 दिसंबर को जांच समिति का गठन किया था। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में 8 जनवरी और 9 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होने पर उस सड़क की जांच की गई। जांच में गड़बड़ियां पाई गई, अनियमितता पाई गई और प्रथम दृष्टया मिली भगत का भी मामला उजागर हुआ है। और इसलिए एक तरफ जहां हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का निर्णय किया है, एफआईआर के लिए आदेश जारी किया है, वही विभागीय कार्यवाही भी संस्थित करने का निर्णय लिया है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ। गंगालूर और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए शहर के शहीद स्मारक भवन में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और CSR बॉक्स फाउंडेशन, CII यंग इंडियंस और इसी के साथ अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध हुआ है और इसके तहत प्रदेश के युवाओं के रोजगार के नए अवसर प्रदान किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और CSR बॉक्स फाउंडेशन, CII यंग इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि के मध्य अनुबंध हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के विषय पर तो उनको बोलने का हक और अधिकार ही नहीं है। जिनके मंत्री ने खुद इस्तीफा दिया ये कहकर कि मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दे दिया जाए, उनके राज्यांश की राशि जारी कर दी जाए, मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैं अपना पद छोड़ता हूं करके जिन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया और जिन्होंने 18 लाख आवास गरीबों के रोक कर रखे रहे, अभी जब सरकार आई है तो लोगों को, भाई गांव में जनता को मालूम है उनका आवास आ रहा है। अब भूपेश जी को नहीं मालूम है तो एक अलग मामला है। तो भूपेश बघेल जी को बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को रखना चाहिए। और जिला कोर्ट रायपुर में जमकर हंगामा हुआ, जहां पर वकीलों ने आरोपी की पिटाई कर दी। दरअसल खमतराई इलाके के सीनियर वकील दुर्गेश शर्मा पर अजय सिंह ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित वकील की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने एफआईआर कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी अजय सिंह को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आक्रोशित वकीलों ने आरोपी को पिटाई कर दी। सबसे प्राथमिक चीज से आज की जो घटना हुई, हमारे एक वकील साहब के ऊपर कल हमला किया गया, हत्या का प्रयास किया गया, क्योंकि वो अपना विधिवत अपना कार्य करते थे, धर्म का पालन कर रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। लेकिन ऐसी घटनाएं पिछले 6 माह से या साल भर से, कई सालों से होती जा रही हैं। तो उसके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम पूर्व में भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा किसी भी सरकार द्वारा। तो आज हमारे द्वारा अपनी मांग रखी गई शासन के समक्ष। अगर शासन ने, हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी तत्काल प्रभाव से हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि खाना पूर्ति ना हो उसमें। घटनाक्रम कल का है, जिसमें शिवन नगर थाना खमतराई में एक झगड़ा हुआ था, जिसमें पीड़ित मनोज कुमार सिंह है, आरोपी अजय सिंह है। ये दोनों आपस में साधु लगते हैं और इनका दोनों के पूर्व में आपस में विवाद था, जिसके साथ में पहले प्रतिबंधात्मक धाराओं के साथ में कार्रवाई की गई थी। कल शिवानंद नगर के पास में दोनों के बीच में पुनः विवाद और मारपीट की घटना घटित हुआ, जिस पर पीड़ित मनोज और उसके बेटे और साथ में मनोज के साथ में उनके एक वकील खड़े हुए थे, तीनों के साथ में मारपीट की घटना
गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले की पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां उन्होंने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी को वाहन और मादक पदार्थों के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बताते चले कि गौरेला थाने के मुखबिर से सूचना मिली थी कि वो 2 कार बिलासपुर की तरफ से पेंड्रा की ओर आ रही थी, जिसमें गांजा होने की संभावना है। और वही जिसके बाद पुलिस ने कारों को रुकवाकर तलाशी ली, जिसमें करीब 73 किलो गांजा बरामद किया गया है और कार में सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस जुट गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य शासन जो है वो मादक पदार्थों के अवैध तस्करी को लेकर के सबसे ज़्यादा ऊपर प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। इसी तारतम्य में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर और ANTF के भी मार्गदर्शन में हम लोग लगातार कार्रवाई का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों को सूचना मिली हुई थी कि बलांगीर उड़ीसा से कुछ लोग जो हैं वो मादक पदार्थ का तस्करी करने के लिए इधर आ रहे हैं पेंड्रा की तरफ में। हम लोगों ने अपना MCP लगाया और भनवार टंक के पास में जो जंगल है वहाँ पर 2 संदिग्ध गाड़ियाँ दिखी। उन गाड़ियों को रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। उसमें हम लोगों को 73 किलो गांजा का जो पैकेट था वो बरामद हुआ। एक ब्रीजा कार और एक स्विफ्ट डिज़ायर कार थी, उसमें 6 लोग सवार थे। और जबलपुर के पनागर स्थित परवियत नदी में महगवा और रापेपरिया को जोड़ने के लिए PMGSY के तहत पुल का निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। आपको बता दें कि ये पुल 7 करोड़ 99 लाख की लागत से बना है। इस दौरान सांसद आशीष दुबे, पनागर विधायक इंदू तिवारी मौके पर मौजूद रहे। मैं पनागर के हमारे सक्रिय और वरिष्ठ विधायक सुशील तिवारी जी का आभारी हूँ। ये बरसों से लंबित उलझी हुई इस परिस्थिति का निवारण उन्होंने किया और जितने गांव, खासकर बच्चे जिनका स्कूल पर्यटन नदी के उस पार था, उसका एक रास्ता मिलेगा। मैं हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ कि उनने इस समस्या का तो स्थायी समाधान दिया ही है कि 48 घंटे से ज्यादा जो रोड रुकेगा उसे हम बारामासी नहीं मानेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के गौरव संविधान दिवस को लेकर कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। इसका यह प्रायश्चित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी बहाने संविधान को सम्मान तो कर ही रहे हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ दिखावा कर रही है। साथ ही उन्होंने अपेक्स बैंक भर्ती घोटाले को लेकर भी कहा। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कई मुद्दों का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। पूर्व दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है, जिस पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। ये बैठक 27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम को लेकर की गई, जिसमें शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा कि नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो अपने लक्ष्य पर चलते हुए सड़कों पर उतरना होगा। पूरे देश की कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम देश के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो सभी आएंगे। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, संविधान को कोसने में लगे हैं, जो है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अनर्गल बयान देने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान करके एक पूरे देश में एक कैंपेन चला रहा है। उसी को लेकर NSUI की आज यहाँ हमने प्रादेशिक बैठक रखी है।
और भोपाल के अशबाग थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची के साथ बेट टच की घटना सामने आई है। इस बारे में थाना प्रभारी जितेन जो है गढ़वाल ने जानकारी दी है और बच्ची की मां ने थाना जाकर रिपोर्ट लिखवाई है। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी किराए के मकान में रहता था। हर देर रात लाइट जाने के बाद आरोपी ने जो है वारदात को अंजाम दिया और जब बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बताई तब मां ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। और राजधानी भोपाल के शाहबाद क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर सीहोर के दंपत्ति की 5 लाख का नकली सोना देकर ठग ने अपना शिकार बनाया। आपको बता दें बीते दिनों सीहोर दंपत्ति के पास एक कॉल आया था जिसमें कि जालसाजों ने उनकी जमीन से निकले सोने की बात कही थी। वही लालच में आकर दंपत्ति ने उनसे दोबारा संपर्क किया तो जालसाजों ने सैंपल के रूप में ही 2 सोने के मोती दिए थे, जिसकी जांच करने पर वह असली पाए गए। इसी लालच में दंपत्ति 5 लाख रुपए लेकर भोपाल पहुंचा, जहां आरोपियों ने 5 लाख रुपए से सौदा तय कर दंपत्ति को नकली सोना थमाकर रफू चक्कर हो गए। यहां पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ये क्या है, एक्चुअल में एक फरियादी आया था राम मजन। ये मूलतः सीहोर का देवनगर का रहने वाला है, जिला सीहोर पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। तो उसको एक मोबाइल नंबर से बुलाया था। बुलाने के बाद में 1-2 बार बातचीत हुई। उस फरियादी को जो है इसने 2 सोने की गुड़िया ओरिजिनल दिखाई थी बतौर सैंपल, और दिखाने के पश्चात फरियादी द्वारा उसको सोनार से किसी से चेक करवाया गया तो वो ओरिजिनल निकली थी। तो वो उसी लालच में आके और यहाँ अपने इस्तीमा के पास जहाँ मेडिकल की दुकानें हैं ढेर सारी, वहाँ पे उसका सौदा हुआ। 5 लाख रुपया उससे ले लिए। पहले 10 लाख का सौदा कर रहा था। बोले इतना इतना सोना है, गोल्ड है, ओरिजिनल है, मेरे घर में निकला है, वैसा निकला। तो उसके बाद में उसके आधार पे सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए हैं और मामला ट्रेस भी हो जाएगा। उनके द्वारा और भी कई जगह लोगों के साथ ठगी की। जबलपुर के शहपुरा तहसील के पटवारी राजेंद्र कुंजे के खिलाफ थाने में शिकायत की गई। थाने में पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसका विरोध करने के लिए जिले के सारे पटवारी इकट्ठा हुए, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर और एसपी के नाम एएसपी प्रदीप कुमार सिंधे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पटवारियों ने बताया कि शांति बाई ने पटवारी राजेंद्र कुंजे के खिलाफ जमीन के लेकर झूठी शिकायत की है, जहां पर चरगवा थाना प्रभारी ने बिना किसी जांच के पटवारी राजेंद्र कुंजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। वो तहसील शाहपुरा के पटवारी आए थे। वो एक पटवारी के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर की है। उस संदर्भ में पटवारी संघ के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा रोष है। उनको लगता है कि पटवारी के अगेंस्ट में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और जो उसकी गिरफ्तारी की गई है वो गलत की गई है। इस कारण उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है और आज एक ज्ञापन मुझे दिया है। क्या था पूरा मामला की कार्रवाई? अब देखिए पूरा मामला क्या है ये तो अभी पुलिस से मुझे जानकारी पूरी मिली नहीं है। जो एसडीएम और तहसीलदार से मैंने जानकारी ली उसके मुताबिक एसडीएम और तहसीलदार से भी जो है पुलिस ने कार्रवाई करने के पहले पूछा नहीं है। मोटे तौर पे समझ में आता है कि ये प्रकरण जो है एक नामांतरण प्रकरण था, जिसमें किसी व्यक्ति की लड़की को छोड़ के उसके भतीजों और भाइयों के नाम से नामांतरण कर दिया गया था। बाद में 2017-18 में जानकारी मिली थी कि भाई इस तरीके से गलत हो गया है, तो बाद में फिर से नामांतरण जो है खारिज करके उसकी जो लड़की उसका नाम दर्ज कर दिए गए थे। 2017-18 की बात है। शहपुरा तहसील में पदस्थ एक पटवारी हैं राजेंद्र कुंजे जी। कोई शिकायतकर्ता थाने चरगवा में गया और शिकायत करता है तो वहाँ पे पदस्थ थाना प्रभारी द्वारा तत्काल उनको बुलाकर बिना एफआईआर करे पहले बुला लिया जाता है और फिर एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जबकि ये मामला एक लोक सेवक के पदीय कर्तव्य का था
वो यदि कोई त्रुटि होती भी है तो हमारे राजस्व न्यायालय में अपील का प्रावधान है, बाकी सब चीज़ों का प्रावधान है। ना किसी प्रकार की विभागीय जांच कराई गई। इस संघ के अध्यक्ष और उनके साथ में उनका पूरा ग्रुप एक कंप्लेंट लेकर के आए हुए हैं। इनका कहना यह है कि थाना चरगवा में पटवारी है राजेंद्र कुंजे, इनके विरुद्ध में एक मामला पंजीबद्ध हुआ है। तो जो ग्रुप आया हुआ है उनका कहना यह है कि भाई ये यानी सही नहीं है, इसमें सही जांच की जाए। हम इनको आश्वासन देते हैं कि भाई जो भी इन्वेस्टिगेशन में सही जानकारी आएगी उसके आगे ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। और मामला जबलपुर का है, जहां पुलिस की लापरवाही सामने आई है। दरअसल 4 दिन पहले छात्र का वाहन चोरी हो गया है। जब पुलिस ने शिकायत की गई तो पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज की है, जबकि आपको बता दें कि चोर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। ऐसे में एमपीएसयू पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपेगा। और आपको बताते चले कि 14 जनवरी 2025 की सुबह 11:30 बजे इंडियन कॉफी हाउस मध्य में पार्किंग में जो है सेट एलोथियस कॉलेजों के छात्र की 2 पहिया गाड़ी जो है बेखौफ दिन दहाड़े चोर करके चोरी ले गए। छात्र की 2 व्हीलर स्प्लेंडर चोरी हुई थी, जिसको लेकर छात्र ने कैंट थाने में शिकायत करी, लेकिन कैंट थाना पुलिस के द्वारा इस शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही एफआईआर दर्ज की गई, ना ही गाड़ी को बरामद करने के लिए कोई व्यवस्था की गई। लेकिन आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर छात्र एमपीएसयू के पास आया। हमने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें चोर साफ साफ गाड़ी चुराते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। और खबर जबलपुर से, जहां पर राकुंटम ब्लॉक के पीएमसी शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल बघराजी में जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है, जहां पर बघराजी केंद्र पर कुल 213 बच्चे उपस्थित हुए, जबकि 18 बच्चे अनुपस्थित रहे। और इस तरह की कुंडम केंद्र पर 240 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए और 24 बच्चे अनुपस्थित रहे। आपको बता दें कि परीक्षा का समय 2 घंटे निर्धारित किया गया था, जिसे बच्चों ने उत्साहपूर्वक पूरा किया। शिवपुरी में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, गुरुवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर चंबल संभाग में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। जानकारी मिली है कि 19 से 20 जनवरी सर्दी का असर और तेज होने की संभावना है, जो कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक बना रहेगा। सर्दी का प्रकोप बढ़ने से लोग अपने दुकानों और घरों के बाहर अलाव जलाकर बचाव कर रहे हैं। ऐसे में शहर से रोड सुनसान पड़े हुए हैं। मार्केट भी अच्छा है और ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और सर्दी अच्छे से रही है और आगे चल के भी सर्दी थोड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। दुकानदारी बढ़िया चल रही है आपकी? गर्म कपड़े भी बेच रहे हैं? हाँ भैया बेच रहे हैं, गर्म कपड़ा अच्छा चल रहा है, अच्छी मार्केट है, बढ़िया चल रहा है। दक्षिण बस्तर में पामेड़ बासागुड़ा ओसो क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच 16 जनवरी 2025 को मुठभेड़ हुई है। इसमें 5 महिला माओवादियों समेत 12 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया है। मारे गए माओवादी पीएलजीए के बटालियन और सीआरसी कंपनी के सदस्य हैं। मौके से 303 12 बोर और 315 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर, विस्फोटक, वायरलेस सेट और अन्य सामग्री बरामद कर ली गई है। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर हिटमा और वारसे देवा अपने कैडर्स के साथ भाग निकले। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज भी ने बताया है कि अभियान में माओवादियों के कैंप और औजार बनने की सामग्री भी नष्ट किया गया। सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर जिला बल, डीआरजी और बीएसएफ की 47वीं और 94वीं वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सल गर्ल गश्त के दौरान सर्चिंग ऑपरेशन चलाई है। इस दौरान थाना छोटे बेटिया, कांकेर, नारायणपुर के सरहदी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मरकाबेड़ा और इसी के साथ साथ करसकोड़ी, सितरम और आसपास के जंगल क्षेत्र में टीमें रवाना हुई थी। इस दौरान ग्राम सितरम और कोंगे के मध्य जंगल पहाड़ी क्षेत्र में सशस्त्र नक्सली और राव घाट परतापोर एरिया कमेटी के नक्सलियों ने पहले से ही घात लगाकर सुरक्षा बलों को जान से मारने के हथियारों से लूट की नीयत ने अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिस पर सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग लगभग 1 घंटा तक चला। इस फायरिंग में नक्सली मोती राम उर्फ राकेश उसेड़ी को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। वहीं पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक व अन्य नक्सली सामग्रियां बरामद की हैं। 13 जनवरी को हमारी कांकेर पुलिस और कांकेर डीआरजी और बीएसएफ की टीम सूचना पर ऑप्स के लिए निकली थी। हमारे पास सूचना थी कि परतापुर एरिया कमेटी के नक्सली और बड़े काडर सितरम, कोंगे, पुरस्कोड़ो के आस और खबर रायपुर से है, जहां सुबह 6 बजे से 300 ब्रिगेड सहायक शिक्षिकाएं ओपी चौधरी के बंगले पर पहुंच गई। आपको बताते चले कि सहायक शिक्षिकाएं लगातार समायोजन की मांग कर रही हैं और इसी कारण बीते पिछले 1 महीने से जो है वो तूता धरना स्थल पर धरना दे रही हैं। राज्य युवा महोत्सव 2025 में एमसीबी जिले के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। कहानी लेखन प्रतियोगिता में अदिति अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 5,000 रुपए का चेक और राज्यपाल की शुभकामनाएं प्राप्त की है। आपको बता दें, मानसी अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। विवेकजीत लहरे ने एकल लोकगीत प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी सुमधुर आवाज से जो है सभी को प्रभावित किया है। कलेक्टर रणबीर राहुल वेंकट और खेल अधिकारी गोपाल सिंह ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया है। आपको बताते चले कि महोत्सव में कला, संस्कृति और कौशल प्रदर्शन का बेहतरीन मंच प्रदान किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे राज्यपाल के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। उन्होंने हमें स्टेज पे बुलाया और बहुत ही खुशी के साथ आदर के साथ हमें सम्मानित किया और सारे अतिथि भी आए थे जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, हमें बहुत सारी जानकारी मिली, मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला जीतने के लिए। सर वहाँ पे सब कुछ काफ़ी अच्छा था। हम लोगों को पहले स्टेज पे बुलाया गया, वहाँ पे जितने भी अधिकारी उपलब्ध थे उन्होंने हम लोगों से काफ़ी कुछ पूछा कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें कैसे की, और एक अधिकारी ने मुझे ये भी कहा कि आप लोग अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। और प्लस जो हमारे गवर्नर थे, खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित युवा उत्सव का कार्यक्रम जो राज्य की राजधानी में आयोजित हुआ, उसमें अपने ज़िले से 78 बच्चे विभिन्न इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए थे और उन सभी प्रतियोगिताओं में हमारे ज़िले की 2 छात्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।